मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है, अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राशियों की तुलना, साधारण ब्याज। ठीक है बेटा, जब हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं तो भी हमें ब्याज मिलता है, और जब हम लोन लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है ना। लेकिन पता है क्या होता है बेटा, इनके लिए ना एक इंटरेस्ट रेट, ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है कि इतना, अगर आपने बैंक में 100 रुपये रखे तो आपको 3% ब्याज मिलेगा, यानी 3 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर आपने लोन लिया है तो आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, है ना। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम ब्याज निकालते कैसे हैं। ठीक है, सोचिए और चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे। सिंपल सी बात है, कहाँ जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं, क्योंकि भाई हम उसे बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, है ना। ये आंसर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ चर्चा करना है, सोचना है और चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है, क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है, कैसे। हाँ, बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट से बढ़ता है ना। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार ले लेते हैं। उधार ली गई राशि को ऋण कहा जाता है। ऋण यानी लोन, है ना। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। यानी जब हमने उधार पैसे लिए तो जब हम उसे भुगतान करते हैं तो हमें उससे कुछ अधिक पैसे, यानी 1 लाख रुपया लिया तो 1,20,000 जमा करना होता है। तो ये क्या होता है, ये ब्याज कहलाता है। ऋण पर ब्याज का शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज का एक समान विधि है। यानी कि अगर हमने ऋण लिया है, ब्याज लिया है, मतलब जो भी ब्याजू पैसा लिया है, लोन लिया है, उस पर ऋण चुकाने के लिए जब हम चुकाते हैं उसे वापस, तो क्या करना होता है, हमें ब्याज देना होता है। तो अब हमें कितना ब्याज देना है, 12% देना है, 10% देना है, 2% देना है, कितना परसेंट ब्याज देना है, और वो ब्याज के कितने पैसे बने, इसको निकालते हैं। साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण पद क्या क्या पद होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, जो पैसे आपने लिए हैं। ठीक है, जो पैसे हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। क्योंकि अभी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर हम पैसे जमा करते हैं तो भी हमें ब्याज मिलता है, और अगर हम पैसे उधार लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल किसे कहा जाता है, वो पैसा जो हम उधार लेते हैं या जमा करते हैं। आगे लिखा है ब्याज, ब्याज को कहते हैं ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट, कि कितना हमें ब्याज देना है। प्रति वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर से दिया जाना है। यानी कि अगर हमने 1000 रुपये लिए हैं तो 1000 रुपये पे 1 साल में 100 रुपये देने होंगे हमें। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्याज दर। या हमने 1000 रुपये जमा कराया तो 1000 रुपये पे हमें 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा आपको अकाउंट खुलवाए गए हैं स्कूल की तरफ से, उसमें आपके कुछ पैसे भी आते हैं स्कूल की तरफ से। अगर आप उन्हें कुछ समय तक ना निकालें तो वो पैसे थोड़े थोड़े करके बढ़ने लगते हैं, है ना। क्या होता है, वो यही चीज़ होती है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, समय यानी कि टाइम, वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा गया है या उपयोग किया जाता है उसे समय कहते हैं। यानी जितने समय के लिए हमने उस पैसे को बैंक में रखा है या बैंक से लोन के रूप में लिया है, तो क्या कहलाता है, टाइम, यानी वो समय कहलाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन द्वारा प्रतिवर्ष ब्याज के रेट और उसके बाद जो टाइम है उसकी गणना से की जाती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर, है ना। यानी कि जो आपका ब्याज है, साधारण ब्याज है, इंटरेस्ट है, आई इज इक्वल टू मूल रेट, यानी कि जो आपका पैसे हैं, सॉरी प्रिंसिपल, आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू समय यानी टाइम इंटू दर यानी कि रेट। ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, और इसी को ही हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब हमें प्रतिशत में दिया जाता है तो इस तरह से हम अपॉन में 100 कर लेते हैं। यहाँ लिखा है मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्रण मिलता है, मिश्रित धन मिल जाता है। यानी कि जो मूलधन है, यानी आपने 1 लाख रुपया लिया, उस पर आपको 100 रुपये देना है ब्याज, तब आपने इसे जोड़ दिया कि कितने हो गए, तो ये 1,01,100 मतलब 1,100 रुपये हो गए। ये आपका मिश्रित धन होता है। और मिश्रित धन कैसे निकलता है, ए मिश्रित धन को ए कहा जाता है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि जो आपको ब्याज मिला या जो आपने दिया उसमें प्रिंसिपल को जोड़ दिया। क्लियर है।
इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। नंबर 1 लिखा है, रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रति वर्ष 10% ब्याज की दर से उसे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है 1 वर्ष के लिए लिए गए 1000 रुपये उधार, ठीक है, के लिए रमन को 100 रुपये खर्चा आएगा, यानी उसे 100 रुपये देना पड़ेंगे। इस मामले में मूलधन यानी प्रिंसिपल जो हुआ, यानी P इज इक्वल टू कितना हुआ, 1000 हुआ। ठीक है, आपका रेट क्या हुआ, जो आपका सॉरी ब्याज दर है वो कितना है, 10% है, यानी 100 ऐसे हो जाएगा। 10/100% लगता है तो 100 लगता है। ठीक है, टाइम जो है आपका वो कितना है, 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला सिंपल सा लगा दीजिए, I इज इक्वल टू R अपॉन में 100 इंटू P इंटू T। ठीक है, तो अब आप लगा दीजिए, I तो आपको पता ही नहीं है इंटरेस्ट कितना मिलेगा या देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको रेट पता है, रेट है आपका 100। ठीक है, इसके बाद आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल हमने कितने लिए, 1000 रुपये, और आपको टाइम पता है 1 साल। यहाँ के 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, अब इसको ये 0 10 को इंटू 10 करते तो कितना होता है, 100। ठीक है, यानी कि उसको कितने रुपए देना पड़ेंगे ब्याज में, 100 रुपये देना पड़ेंगे। लिए कितने थे, 1000 रुपये। ठीक है, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये। अब आपको इंटरेस्ट यानी 100 रुपये प्लस कर देना है, तो जब वो जमा करने जाएगा तो कितने रुपये देगा, 1100 रुपये। आई बात समझ में, बहुत ईजी है। ठीक है, दोबारा से वीडियो देखिए अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो। अब आता है, आओ अभ्यास करें। पहला प्रश्न लिखा है, अनीता 5000 रुपये का ऋण लेती है 15% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो अब ज़रा ज्ञात कीजिए कि उसे 1 वर्ष में कितना ब्याज देना होगा, और जब वो कुल राशि वापस करेगी तो उसे कितने पैसे देने होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों, आप ऐसा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट, फिर आपका रेट, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए आपको रेट बता दिया गया था 15%, अमाउंट था 5000, टाइम था 1 साल का। देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखिए 5 है और ये 15 है, तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 पंजे 75, और ये वाला जो 0 यहाँ बचा था ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना निकला, 750 रुपये। ठीक है, यानी उसे 5000 पर 1 साल में 750 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज लिया गया है, 450 रुपये है, तो उसका धन ज्ञात कीजिए। यानी अब आपको देखिए यहाँ बताया गया कि आपको रेट दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए गए हैं, अब ये बताइए कि उसका असली धन क्या है, असली जो उसने पैसे लिए वो क्या है, बताइए। अब देखिए यहाँ पे आप दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, उसका रेट, प्रिंसिपल और टाइम। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको इंटरेस्ट दिया गया है 450 रुपये उसने दिए, रेट बता दिया गया है कि भाई 5% का रेट था, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं था, साल था 3। ठीक है, टाइम 3 साल का था। तो अब क्या होता है, जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती है उसको वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3P हो गया, ये उठ के इस तरफ आ जाएगा। जब ये उठ के इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या इसे आप काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0 20 बचा, और उल्टा हो गया ये इधर आके। ठीक, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9000। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ये आपका 3P है, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है इज इक्वल टू में इधर जाने बाद किस में हो जाता है, वो डिवाइड में हो जाता है। इसके नीचे 3 आ जाएगा जब यहाँ से हटेगा 2। ठीक, तो जब इसे कट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, और ये 3 0 ऊपर के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए P की पावर कितनी निकली, 3000 रुपये, यानी प्रिंसिपल जो है वो कितना था, 3000 रुपये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, 3 वर्ष बाद कितना मिश्रित धन दिया होगा यदि मूलधन जो है वो 1,0200 रुपये है, और 12 रुपये दर की कीमत है, 12%। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें देखिए इंटरेस्ट, रेट, प्रिंसिपल अपॉन में टाइम, मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, इंटरेस्ट पता नहीं है, रेट ये है, प्रिंसिपल ये है, और टाइम 3 साल का है। सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 से या 2 0 को काट दीजिए, 12 का 12 से करेंगे 144 आ जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 हासिल 13, और 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन इन्होंने इसमें पूरा टोटल अमाउंट पूछा है कि वो पे कितना करेगा। तो देखिए इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देंगे और इतना वो पे करेगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट देना है 432 रुपये, और प्रिंसिपल उसके 1200 रुपये है ही।
इसमें प्लस करेंगे तो यानी 1632 रुपये उसे चुकाने होंगे जब वो जमा करने जाएगा तो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है मीना ने यहाँ लिखा है मीना ने 9% वार्षिक दर से क्या लिया, 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, तो बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए इसमें भी करेंगे आप इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 प्रिंसिपल और टाइम, फॉर्मूला यही लगाना है आपको सारे में। ठीक है, इंटरेस्ट 45 रुपये है ये हमें पता है। उसके बाद यहाँ पे आपका रेट भी आपको पता है कि 9% ब्याज है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ प्रिंसिपल नहीं मालूम है, टाइम पता है 1 साल है। ठीक, अब जब कोई चीज़ इधर आती है तो वो बटे में हो जाएगी। कैसे करते देखिए, ये 45 अपना इधर का इधर रहेगा, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 100 पाउंड में 9। ठीक है, और इज इक्वल टू में रहेगा P/1 और P1 सा 1 ही होता है। ठीक है, अब इसे आप काट सकते हैं, 9 9 9 पंजे 45 और 2 0 लग जाएंगे तो कितना बचा, 500 बचा सिंपल। तो P की पावर कितनी निकली, 500। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।